हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर योगेंद्र आपके साथ। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर वो ये है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर हम जीरोस लेते हैं। कितने होंगे जीरोस हमारे? दो, एक अल्फा और एक बीटा। उनका और जो उनकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है, एक्स के साथ जो टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों के बीच रिलेशंस क्या होंगे, हम ये आज यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें बात करूं क्या कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पर कितना होगा? एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पर होगा बी। और जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो कितना है हमारा? यहाँ पर सी। तो बात हुई यहाँ पर कि अगर मैं एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पर ए हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखूंगा तो यहाँ पर बी हुआ, और जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो हमारा कितना हुआ? सी हुआ। राइट? तो ये तीन चीजें हैं जो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से यहाँ पे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री इसमें वेरिएबल की कितनी है हमारे पास? एक्स स्क्वायर है। एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर इसके जीरोस निकलेंगे वो दो जीरोस होंगे। पहला जीरो होगा अल्फा और दूसरा जीरो होगा हमारा कितना? बीटा। एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अब हमें क्या करना है? इन दोनों जीरोस और ए बी सी के बीच में क्या करना है? एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। और वो रिलेशन हम किस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे ये देखिएगा। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फर्स्ट रिलेशन क्या आएगा? इन दो जीरो और इन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, ये ध्यान देने की बात है। पहला रिलेशन होगा हमारा सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। भाई हमने क्या लिए थे यहाँ पे? जीरो कितने लिए? अल्फा और बीटा। तो सम कितना हो गया इनका? अल्फा प्लस बीटा। लेकिन इन अल्फा प्लस बीटा जो हमें यहाँ पे सम दे रखा है जीरोस का, इनके साथ क्या रिलेशन बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी के साथ, सॉरी ए बी और सी के साथ। ये ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा आपका माइनस का बी अपॉन ए। राइट? माइनस का बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बी किसका कोफिशिएंट था? एक्स का। तो हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी की जगह पर। क्यों? क्योंकि बी यहाँ पर किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बात आई ए की, तो ए किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी। यहां से देखो आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी। सो ये हमारा पहला हुआ सम ऑफ द जीरोस। अब बात आई दूसरी। क्या बात आई कि अब यहाँ पे ये तो सम ऑफ द जीरोस तो हो गया, लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो कितना बनेगा हमारा? दैट इज सी अपॉन ए। बात क्या आई? सी अपॉन ए। राइट? तो पहला हुआ ना हमारा माइनस बी अपॉन ए, वो हमारा हो गया सम। दूसरी बात है हमारी अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस कितने हैं हमारे? अल्फा और बीटा। तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर मल्टीप्लाइड। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा आपका? सी अपॉन ए। अब जरा मुझे बताइए सी कितना है? सी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो हम चाहें तो इसकी जगह लिख सकते हैं कांस्टेंट, और ए किसका कोफिशिएंट है हमारा? एक्स स्क्वायर का। तो नीचे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर बात वही बनी, आपको सिर्फ इन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम नॉर्मली बात जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हमने यहाँ बात की क्या कि सम ऑफ द जीरोस हमारे कितने निकल के आए? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकल के आए हमारे सी अपॉन ए। ओके बच्चों, तो अब बात ये आ गई कि यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो हमने निकाल दिया, सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया माइनस बी अपॉन ए। तो ये तो हमारे क्या हो गए? रिलेशंस हो गए किस किस के बीच में? जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। अब बात ये आती है कि यदि आपको यहाँ पर जीरोस दे रखे हो, क्या दे रखा हो कि मान लो कोई वैल्यू अल्फा की दे रखी है, मान लो 3 दे दी, और बीटा की कोई वैल्यू दे रखी है, बीटा की कोई वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए ये आपको 4 दे दी। अब आपसे ये कहा गया कि विद द हेल्प ऑफ दीज टू जीरोस क्रिएट अ पॉलिनोमियल। तो बात आती है जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल बनाना हो, जीरोस गिवन दे रखे हो हमें, तो हम कैसे उनको पॉलिनोमियल को बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात ये है क्या कि आप एक इक्वेशन याद रख लीजिएगा, उस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन दो जीरोस की हेल्प से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं। और ये पॉलिनोमियल क्या बनेगी आपकी, देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये जो दोनों जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा, इनको हम ब्रैकेट में प्लस कर देंगे, इंटू एक्स, राइट, और यहां पर भी k लगेगा और प्लस लगाकर यहां पर लास्ट में अल्फा इंटू बीटा, एंड दैट वन इज इक्वल्स टू 0। और इसमें चाहो तो आप k तो यहां पर लगेगा ही लगेगा, राइट। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर मैं इस k की वैल्यू बाहर निकाल दूं तो ये क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एंड दैट वन इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ ध्यान रखने वाली बात एक है कि हम जीरोस की हेल्प से, सिंपल इसकी हेल्प से तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है k की, तो k क्योंकि यहां पर वेयर k इज क्या है, कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो पूरी इक्वेशन दे रखी है और उसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 जो बाहर निकल के आया वो क्या है आपका, k है, कांस्टेंट है। तो ध्यान रहे पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट निकल सकती है या k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंड दैट इज व्हाई अगर आपसे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है पेपरों के अंदर क्या कि अगर आपको जीरोस गिवन है तो आप दो जीरोस की हेल्प से कितनी पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो अंदर तो पॉलिनोमियल जो बनेगी वो कुछ भी बन सकती है, लेकिन बाहर की जो वैल्यू है वो वही वैल्यू निकल के आएगी जो कॉमन है, और कॉमन तो वैल्यू कुछ भी निकल के आ सकती है। किसी इक्वेशन में 3 निकल के आ सकती है, किसी में 4 निकल के आ सकती है, किसी में 5 आ सकती है। जितनी जितनी वैल्यू की होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी पॉलिनोमियल इसमें बना सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं और आपसे सिंपल ये पूछा जाए कि इसमें कितनी पॉलिनोमियल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका उसका आंसर होगा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, राइट। कितनी पॉलिनोमियल बना सकते हैं हम, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा और बीटा। क्यों, क्योंकि बाहर k की वैल्यू कुछ भी निकल कर आ सकती है, राइट। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि जीरोस जो थे हमारे किसी पॉलिनोमियल के और उनके जो कोफिशिएंट थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनके बीच का क्या क्या रिलेशंस था। एक तो हमने ये सम पढ़ा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और हमने प्रोडक्ट पढ़ा अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और हमने क्या किया कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दे रखे हैं और हमसे कहा गया है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करो, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम उस पॉलिनोमियल को क्रिएट कर सकते हैं। और वो कितनी होगी, दैट इज ओनली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, और यहाँ पर k क्या है हमारी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू निकल के बाहर आ सकती है। तो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट इज व्हाई हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो जीरोस की हेल्प से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए अब क्या है, अब आपके पास एक सामने क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, वो हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अभी हमने क्या किया, हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसी पर बेस। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये आपके पास क्या दे रखी है, एक पॉलिनोमियल दे रखी है, राइट, एंड दैट पॉलिनोमियल इज 2√3x² - 5x + √3। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्या करना है, आपको पहले तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। देखिए आप 9th क्लासेस में और 8th क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं क्या कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं उसके, उसमें से एक तरीका आपका क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम जिस तरह से पढ़ा करते थे 9th क्लास में हमने पढ़ा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होती है, वही यहाँ पर है। पहले हम इसको स्प्लिट करके क्या करेंगे, इसके दो जीरोस फाइंड करेंगे। दो जीरोस कौन से होंगे, अभी हमने बताया था, पहला जीरो क्या होगा, अल्फा होगा, और दूसरा जीरो क्या होगा आपका, बीटा होगा। ओके, तो पहले हम इसके जीरो फाइंड करेंगे, फिर इसके कोफिशिएंट निकालेंगे,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा 2√3, एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा -5x, और √3 आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो इन तीनों चीजों के बीच में और अल्फा और बीटा जो इसके दो जीरोस आएंगे उनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके दिखाना है, बताना है कि वो हमने जो निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a वो होता है या नहीं, इसमें वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एंड देन अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा c/a वो इसमें वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा। मतलब क्या कि जो रिलेशनशिप्स हमने पढ़े थे जीरोस और कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स के बीच में, हमें यहाँ पर वो एक तरह से वेरीफाई करके दिखाने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर बात करूं मैं इसके किसकी, सिंपल इसके जीरोस निकालने की, अल्फा और बीटा को निकालने की, तो देखिए इक्वेशन आपके सामने सिंपल है, 2√3x² -5x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। हम 0 लेके चलते हैं इक्वेशन को, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट बाहर निकल सकता है, वो कांस्टेंट कहां चला जाएगा आपका 0 के साथ। ओके, अब जरा देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपने 9th में पढ़ी थी, शायद थोड़ा सा भूल गए हो तो मैं बताता हूं हल्का सा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे होता है, ये जो फर्स्ट टर्म हमारा x² के साथ होता है उसको सबसे लास्ट वाले टर्म कांस्टेंट के संग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 2√3 का जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा √3 में, दैट इज √3 का √3 में मल्टीप्लाई कितना हुआ 3 और 2 रह गया, तो कितना हो गया आपका 6। अब करना क्या है आपको कि मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका 6 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हम क्या लाएं 6 लाएं, और अगर हम कहें प्लस तो प्लस करके कितना आ जाए 5। क्या बोला मैंने, मल्टीप्लिकेशन करके कितना आए 6 आए, और ऐड करने पर कितना आ जाए 5। मैंने ऐड ही क्यों कहा कि ऐड करने पर 5 क्यों आए, क्योंकि कांस्टेंट से पहले जो साइन लगा होता है वही करने पर ये बीच का टर्म निकल के आना चाहिए 5। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिखते हैं, देखिए दैट इज 2√3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर x, और लास्ट टर्म भी बिल्कुल एज इट इज लिखा जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। बस मेन क्या होता है, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एंड दैट इज व्हाई हम सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। और हमने अभी हाल निकाला कि हमारा 6 दो नंबरों में टूटेगा, जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा और ऐड करने पर 5 आएगा, तो वो कितने होंगे, एंड दे आर सिंपल 3 and 2। कितने होंगे 3 and 2। करो 3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 6, और 3 + 2 कितने होते हैं 5। ओके, तो सिंपल हमने क्या लिखा 3 + 2। जैसे ही हमने इसको इस x का मल्टीप्लिकेशन अंदर किया तो ये माइनस साइन इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा, और ये होगा 2√3x² -3x 2x प्लस √3 एंड दैट वन इज इक्वल्स टू 0। निकालिए कॉमन। जैसे हम इसके अंदर बात करते हैं इन दोनों में से कॉमन निकालने की, तो देखो बच्चों इन दोनों में से 2 तो कॉमन है ही नहीं, हाँ लग रहा है ये √3 है ये 3 है, तो ऐसा लग रहा है कि 3 समथिंग कॉमन आ सकता है, लेकिन 3 नहीं। ध्यान रहे 3 को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, √3 into √3। जब भी √3 का √3 हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आएगा, तो क्या करेंगे इसमें से सिंपल कितना निकल के आएगा, √3 बाहर आएगा। जैसे √3 बाहर आया और क्या आएगा यहाँ पर x वेरिएबल भी बाहर आएगा, यहाँ क्या रह गया आपका ओनली 2x रह गया, यहाँ माइनस रह गया √3। और क्यों, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई 2 में करने पर 2√3 बनेगा, x का मल्टीप्लाई x में करने पर x² बनेगा, माइनस लगा हुआ है, और √3x का जैसे ही आप √3 में मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा आपका 3x। पहला हो गया। अब इन दोनों की बात करें तो देखिए बेटा इनमें जैसे ही माइनस कॉमन निकलेगा, अब तुम कहोगे सर माइनस तो है नहीं इसके अंदर। बच्चों जो यहाँ टर्म अगर माइनस की लगी है तो एक प्लस भी आप जानते हो माइनस इंटू माइनस करके बनता है, तो एक प्लस में कितने माइनस हुए हमारे 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस, तो यहाँ पे माइनस है। ओके, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे, और देखिए कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पर हम 1 कॉमन निकालते हैं, तो कितना बनेगा, जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में वही दूसरे ब्रैकेट में भी बचता है, तो दैट इज 2x माइनस कितना रहेगा आपका √3 एंड दैट वन इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपने किया 2x माइनस √3 और ये बचा आपका √3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए पहले इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे। रखिए जैसे रखा हमने 2x माइनस का √3 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बना 2x इक्वल्स टू
√3, क्योंकि माइनस था ये जाके प्लस हो गया, और 2 जाएगा इसके नीचे, x इक्वल्स टू √3/2। तो जो x की वैल्यू निकल के आई पहली √3/2, ये आपका क्या होगा, अल्फा होगा, एंड दैट वन इक्वल्स टू √3/2। अब बात करते हैं इसकी सेकंड वाले की, दैट इज √3x - 1 इक्वल्स टू 0। 1 उधर जाएगा तो बनेगा √3x इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। ठीक है, तो जब सेकंड वैल्यू निकल के आई x की, वो कितनी होगी आपकी, बीटा होगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस के, सॉरी 1/√3, माइनस नहीं है इसमें क्योंकि प्लस है, तो 1/√3 प्लस का ही दिया जाएगा। ओके, अब ये जो वैल्यू आई, दिस वन एंड दिस वन, ये आपके क्या हो गए, अल्फा और बीटा, राइट, ये आपके हो गए जीरोस, और जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर बात करूं मैं कोफिशिएंट्स की, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करूं, तो आपका जो a होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c से। तो जैसे ही मैं इसमें बात करूंगा a की, तो x² के साथ का कोफिशिएंट कितना होता है, a होता है, ये आपका हो गया 2√3, राइट। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपका b होता है, b हो गया आपका -5, क्योंकि साइन लगा हुआ है यहाँ पे, और जो लास्ट टर्म है वो आपकी हो गई c, और वो हो गया आपका कांस्टेंट। तो ये आपके ये तीनों आपके कोफिशिएंट और कांस्टेंट निकल के आ गए। अब हमें करना क्या है, इस अल्फा बीटा और इन a b और c के, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाना पड़ेगा। तो रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे होगा, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे इसकी और इन दोनों वैल्यूज की। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बताइए, अल्फा प्लस बीटा, एंड दैट वन इज इक्वल्स टू हाउ मच, -b/a। सिंपल याद रखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। इसके चक्कर में मत पड़ना कि b किसका कोफिशिएंट है, a किसका कोफिशिएंट है। इक्वेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो, ax² प्लस bx प्लस c, तो पहला a, दूसरा b और तीसरा c, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो अल्फा कितना है आपका, देखिए √3/2, यहां रखो √3/2, प्लस बीटा कितना है 1/√3, इसको रखो 1/√3, एंड दैट इक्वल्स टू, देखिए यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाइए, b की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ -5 आएगा, ओके, और a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2√3। करना क्या है, इक्वल टू से कोई भी नंबर उधर नहीं ले जाना, और राइट साइड से भी लेफ्ट में कुछ भी नहीं लाना, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में सॉल्व करो, जो राइट में है उसे राइट में सॉल्व करो। करिए, 2 और √3 का अगर मैं सिंपल वे में एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 2√3, राइट। अब देखिए 2√3 एलसीएम आ गया, लेकिन 2 से हम 2√3 में डिवीजन लगाएंगे तो √3 टाइम्स जाएगा, तो √3 का मल्टीप्लाई इस √3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 प्लस, यहाँ √3 से √3 में डिवाइड लगाएंगे कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो दैट इज 1 इंटू 2। जो सिंपल वे में जो एलसीएम निकालते हैं वैसे ही किया मैंने, इसमें कुछ नहीं करना, माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 5/2√3 हो जाएगा ये, राइट बच्चों। देखिए √3 का √3 में 3 प्लस 1 इंटू 2 कितने हो गए, 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2√3 आ गया, 5/2 कितना रहेगा ये 3 और 2 कितने होते हैं आपके 5/2√3, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5/2√3। देखिए पहला जो था हमारा वो वेरीफाई हो गया। क्यों वेरीफाई हो गया, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए हमारे, निकल के सेम आ गए, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू हमारी किसकी आई है, माइनस के b/a की वैल्यू आई है, राइट। अगर मैं बात करूं दूसरे की, ये पहला हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a, दोनों सेम है बिल्कुल। दूसरा हम बात करें, दूसरा क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, तो -b/ था, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, लास्ट बचा हमारा c, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज c/a। कोई जरूरत नहीं है इसमें लिखने की कि c कांस्टेंट है और a यहाँ पर x² का क्या है आपका, x² का कोफिशिएंट है। सिंपल वे में याद रखो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हाउ मच, c/a। देखिएगा अल्फा जो वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी √3/2 रखते हैं यहाँ पर, दैट इज √3/2 मल्टीप्लीकेशन बाय बीटा, बीटा कितना है यहाँ पे 1/√3, दैट इज इक्वल्स टू 1/√3
√3। सी कितना है देखिए यहाँ पर √3 आया है और ए कितना है यहाँ पर 2√3। बच्चों देखो लेफ्ट साइड में √3 से √3 कैंसिल, यहाँ कितना बचा लेफ्ट में 1/2। यहाँ भी देखिए √3 से √3 वन टाइम जाएगा, यहाँ भी कितना बचेगा 1/2। तो आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखी हो, हमें सबसे पहले अगर उसमें रिलेशंस को वेरीफाई करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले उनके जीरोस फाइंड आउट कीजिए। सिंपल टर्म है, जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। जो पहला टर्म निकल के आएगा हमारा, अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स दे रखी है तो एक्स की पहली वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो आपकी अल्फा बन जाएगी। जो एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी वो आपकी बीटा बन जाएगी, राइट। अल्फा बीटा यहाँ से बन जाएंगे, और जो सिंपल हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी पहले से, उसी में हम क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके उसमें हम a, b और c निकाल लेंगे, कुछ नहीं बचता। फिर आपको ये दोनों रिलेशंस पता ही हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका सी अपॉन ए होता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यूज को एक तरफ रखते हुए दोनों तरफ बराबर बराबर निकाल के दिखा देना है, और ये हमारे क्या हो जाते हैं जीरोस, और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या हो जाती हैं हमारी वेरीफाई हो जाती हैं। ध्यान रखना अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो कमी कहां पर होगी, या तो आपके जीरोस गलत निकले होंगे, राइट, क्योंकि या फिर आपने ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स निकाल लिए हैं, यहाँ पे माइनस प्लस का चक्कर हो सकता है गलत लग दिया हो। लेकिन यहाँ पे जब भी हम कोफिशिएंट लिखेंगे तो विद साइन लिखा करो। देखो जैसे यहाँ 2√3 है तो 2√3 लिख दिया, क्योंकि इस पे कोई साइन थी नहीं तो ये प्लस का ही रहा। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, राइट, यहाँ पे माइनस है यहाँ लगेगा माइनस, और जो यहाँ माइनस रखा है जो फॉर्मूले में है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वो माइनस बी ऑलरेडी यहाँ पर आएगा। ये वाला माइनस यहाँ और ये वाला माइनस यहाँ मिलाकर तभी यहाँ पे ये प्लस बना, राइट बच्चों। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप को, राइट। हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, उसी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहीं पर कि सर यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है fx इक्वल्स टू x² - 2, इस fx से आपका कोई लेना नहीं है, ये तो फंक्शन ऑफ x है, इक्वल टू आपको कितना दे रखा है x² - 2 दे रखा है। आप सिंपल इस पे ध्यान दीजिए x² - 2 पे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इसमें मात्र दो टर्म है, तीसरी टर्म तो है ही नहीं, तो हम इसमें किस तरह से जीरोस फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से इसमें कोफिशिएंट निकालेंगे और रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल ये इक्वेशन लेनी है। मैंने बहुत छोटी इक्वेशन लिया, आप रूट्स में भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, जो भी इक्वेशन दे रखी हो। पहला काम मैंने क्या बताया था, पहला काम है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें उसका क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट देयर जीरोस, मतलब कि अल्फा और बीटा निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में से आप क्या करेंगे, जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो करिए x² - 2 इक्वल्स टू 0 रखते हैं हम इसके बराबर। जो भी इक्वेशन दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो आपको, तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकता हूं। देखिए x² इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 राइट साइड में चला गया, और जैसे ही x के ऊपर से स्क्वायर हटेगा और इस 2 पर लगेगा रूट। अब 2 का तो स्क्वायर रूट हम फाइंड कर नहीं सकते, निकलेगा तो 1.414 निकलेगा, वो अलग बात है, हम उसको नहीं निकालेंगे, हम सिंपल ये रखेंगे। लेकिन क्योंकि ये रूट बाहर नहीं निकला तो हम इसमें दोनों साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। तो पहला जो टर्म बनेगा x का प्लस का √2, ये आपका अल्फा हो जाएगा, और जो दूसरा इसमें हमने साइन लगाया था माइनस का √2, ये आपका कितना बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में ऐसी इक्वेशंस में जिसमें मात्र दो टर्म दे रखी हो, उससे हम क्या कर सकते हैं, जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब बात आई कि हमने अल्फा और बीटा जीरोस तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन इसके कोफिशिएंट्स कैसे निकालें। तो कोफिशिएंट सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए x² - 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इस x² - 2 को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में पाए जाते हैं, होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो x² तो हमने लिखा ही हुआ है,
राइट। दूसरा टर्म क्या होती है, एक्स की टर्म होती है, और इसमें ऑलरेडी एक्स की टर्म नहीं है, तो जब एक्स की टर्म ऑलरेडी इसमें नहीं है तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लस 0x लगा देंगे। मतलब क्या कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है आपका, 0 है, और लास्ट टर्म कितनी है, माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों, अब आपको बड़ा इजी हो गया कि इस पॉलिनोमियल के अंदर हम कोफिशिएंट जो है वो इजीली लिख सकते हैं कि x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब a कितना हो गया हमारा 1, b x के साथ लिखा हुआ नंबर होता है, ये कितना है आपका 0, और c कितना है, मैंने बताया साइन के साथ लिखना है, दैट इज माइनस का 2। तो ये रहे आपके क्या, कोफिशिएंट्स, राइट। अब कुछ नहीं बचा, अब जो हमने सीखा था हम वही करते हैं। हमने क्या सीखा था, पहला सीखा था सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बताइए सब लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का p अपॉन a, और दूसरा क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। तो पहला हम ये वेरीफाई करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस का √2, बीटा कितना है माइनस √2। तो देखिए √2 प्लस लगा के माइनस √2, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा, बीटा आपने विद साइन लिखा है, माइनस का साइन था यहाँ पे, राइट। अब हम लिखते हैं इक्वल्स टू माइनस, माइनस लगा दिया, b की वैल्यू कितनी 0 और a की वैल्यू कितनी 1। तो देखिए अगर मैं प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये 2 रूट का माइनस का √2 एंड दैट इक्वल्स टू, माइनस लगा हुआ है वो 0 ही रहेगा, राइट। इससे भी ये कट गया, कितना हो गया 0 इक्वल्स टू 0, बराबर आ गया। यहाँ पे सेम वे में इसमें करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा कितना है √2, मल्टीप्लाई करना है माइनस के √2 में, इक्वल्स टू सी कितना है हमारा, यहाँ पे हमने बताया था माइनस का √2, सॉरी सिंपल माइनस का 2, और a कितना है हमारा यहाँ पे 1। तो देखिए माइनस तो बाहर रहेगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 का होगा, ये 2 हो जाएगा माइनस का, और ये भी हमारा कितना है माइनस का 2। तो देखिए हमने यहाँ पर पहला भी सम वाला भी कर दिया, दोनों तरफ बराबर आया है, और फिर प्रोडक्ट वाला भी कर दिया, ये भी यहाँ पर क्या आया है बराबर आया है। तो क्या करेंगे, हमारे दोनों की वैल्यूज किस किस की, कोफिशिएंट्स जो थे इस इक्वेशन के जो हमने यहाँ निकाले थे और इसी इक्वेशन के जीरोस निकाले थे, उनके बीच का रिलेशंस क्या कर दिया हमने, वेरीफाई करके यहाँ पर दिखा दिया। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो सिंपल क्वेश्चंस है, कैसे कि आपको पॉलिनोमियल दे रखी होगी, आपको स्प्लिट करके उनके जीरोस निकालने हैं, और जीरोस निकाल के फिर उनको स्टैंडर्ड फॉर्म से उस पॉलिनोमियल को कंपेयर करने के बाद आपको उसके कोफिशिएंट निकाल लेने हैं। तो कोफिशिएंट निकल आए और जीरोस निकल आए, फिर आपको इन दोनों फॉर्मूले से इनको वेरीफाई करके दिखा देना है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आए 2 मार्क्स के या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए कभी कभी, लेकिन आपको ये आना चाहिए, राइट। अब हम थोड़े से इसको क्वेश्चन को एनहांस करते हैं, और क्वेश्चन एनहांस करने के साथ साथ हम देखेंगे, हो सकता है किसी में कोफिशिएंट गायब हो सकता है किसी में जीरोस गायब हो सकता है किसी में पहले से ही हमें कुछ और चीजें दे रखी हो, तो वो क्वेश्चन किस तरह बनेंगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, एक नया क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है, और उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको देखिए किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, राइट। क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -1 एंड -20। अच्छा, कैसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, जिसका सम -1 है एंड प्रोडक्ट माइनस का 20 है रेस्पेक्टिवली। जब ये पूरी पॉलिनोमियल बन जाए, निकल आए क्या, जिसके सम जिसके सम कितने हो -1 हो, किसका, जीरोस का। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमको यहाँ पे -1, और जीरोस के प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा को कितना दे रखा है -20। तो हमें ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है, राइट। ऑल्सो फाइंड, जब वो पॉलिनोमियल निकल आए तो उस पॉलिनोमियल के हमें क्या करने हैं, जीरोस भी फाइंड आउट करके देने हैं। यहाँ पे जीरोस हमें ऐसा मत करना कि इसको अल्फा मान लो या इसका बीटा मान लो, साफ साफ पहले क्वेश्चन को पढ़ना कि इस क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट्स तो नहीं दे रखे हैं कि जो आपको पहला नंबर दे रखा है वो आपका अल्फा मान लें या बीटा मान लें दूसरे को ना, ये आपका सम तो नहीं है। देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, सम कितना है
जीरोस का -1 और प्रोडक्ट कितना है जीरोस का माइनस का 20। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम इससे बनाते हैं अपनी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगी वो कैसे बनेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, क्या बताया था मैंने, दैट इज के, राइट। कितना होता है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या आती थी हमारी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा एंड दैट वन इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर के ऐसी चल रही है, राइट। एक्स स्क्वायर हमने लगाया माइनस अल्फा प्लस बीटा, आप देखिए हमें कितना दे रखा था -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा में कितना रखा है माइनस का 20 एंड दैट वन इक्वल्स टू 0। देखिए अब ये क्या बन गई हमारी, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन एक्स में प्लस एक्स हो गया और ये कितना हो गया माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें कुछ भी टर्म, कोई भी टर्म इसके अंदर क्या है, कॉमन नहीं है। इसलिए जब हम के को अगर लेना भी चाहें तो के 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन जैसे 0 में होगा ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर के कितनी हो गई हमारी 1 हो गई। तो यहाँ पे हमने के को उसमें 0 में डिवाइड लगा दिया, तो क्या हो गया हमारा सिंपल टर्म 0 निकल के आ गई और लेफ्ट में जो बचा वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर आ गई। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, राइट। तो हमसे पहला यही बोला था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताओ जिसका सम कितना था -1 और प्रोडक्ट कितना था -20। देखिए ये दे रखा था यहाँ पे, तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। अब जो ऑब्टेन्ड हुई है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके हमें क्या करना है, जीरो निकालने हैं। तो सिंपल लिखिए वही चीज, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। क्या करना है बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट है नहीं है, कितना मानेंगे 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जैसे 20 में हुआ कितना आया 20 आया। अब इस 20 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि माइनस करने पर 20 के टर्म का कोफिशिएंट बचे, मतलब कि 1 बचे। तो एक्स के साथ कितना कोफिशिएंट हमारा 1। तो दो नंबर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, माइनस करने पर 1 आए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 into 4। करो 5 4 जा कितना होता है 20 और 5 में से 4 माइनस करते हैं कितना आता है 1। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा जाता है, कुछ भी करते नहीं उसके अंदर, साइन भी वही लगाते हैं, ब्रैकेट x लगाओ बाहर -20 ऐसे लिखते हैं, सिंपल जो लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 20 की टर्म तोड़नी है, तो इस 1 के लिए हमने क्या लिखा है 5 और 4। 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, टर्म बन जाएंगी। तो अब इसे ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालो इन दोनों में से, x कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं है, कितना बचेगा x प्लस 5। इसे कॉमन निकालो, माइनस कॉमन 4 5 जा 20 एंड दैट इज व्हाई 4 कॉमन आएगा, अंदर वही टर्म बचती है जो पहले ब्रैकेट में बचती है। ध्यान ये रहे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में बहुत जरूरी है ध्यान देने वाली बात, क्या जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बची हुई हैं वही अगर टर्म्स आपकी दूसरे ब्रैकेट में नहीं बचती हैं तो आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म गलत हो जाएगा। तो कितना बचेगा देखिए, 4 से x माइनस कॉमन निकल चुका है, दैट इज व्हाई अंदर क्या बचेगा प्लस, साइन भी वही होना चाहिए, और 4 5 या कितने होता है 20, दैट इज इक्वल्स टू 0। सेम टर्म्स ये वाली हैं, x प्लस 5, तो x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल्स टू कितना रहा 0। तो पहले हम x प्लस 5 को रखेंगे 0 के बराबर, तो दूसरे में रखेंगे x माइनस 4 को 0 के बराबर, और इसमें x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी -5, और यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4। तो हम जानते हैं जो x की पहली वैल्यू होती है वो होती है हमारी अल्फा, और जो x की दूसरी वैल्यू होती है वो होती है हमारी बीटा। तो हमें क्या करना था, हमें ऐसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी थी जिसका सम -1 था और प्रोडक्ट कितना था जीरोस का -20 था। तो हमने इस तरह से इसकी हेल्प से हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई। जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई यहाँ तक, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन, जो ऑब्टेन हुई है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके क्या कर दिया, दो जीरोस को फाइंड आउट कर दिया। इसमें एक हमारा कितना निकल के आया -5 और एक कितना आया हमारा 4। ये पहला हो गया अल्फा और दूसरा हो गया हमारा बीटा, राइट है।
तो इस तरह से क्वेश्चन भी इसके अंदर बन के आ सकते हैं। हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को अभी यहाँ देख लीजिए। ओके बच्चों देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। अब ये क्वेश्चन है कुछ अल्फा बीटा जीरोस का ही, रिलेशनशिप का ही, लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है ये हम देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनहांस क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ अल्फा एंड बीटा, ये आप जानते हैं अल्फा बीटा जीरोस होते हैं, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल के जीरो हैं? ये दे रखी है आपको, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। ये पॉलिनोमियल है और ये अल्फा और बीटा क्या है इसके जीरो हैं। अब ये कंफ्यूज मत होना सर इसमें k है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ये आपको दे रखी है पॉलिनोमियल और थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये आपके अल्फा और बीटा क्या है इसके जीरोस हैं, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब जब ये पॉलिनोमियल और ये जीरोस हैं तो ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सेटिस्फाइंग द रिलेशंस। अब क्या कर रहे हैं, ये जीरोस इस पॉलिनोमियल के साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ये आपको एक चीज और इसमें दे रखी है, क्या कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, क्या ऐसा रिलेशनशिप जो इस पॉलिनोमियल और इन जीरोस की हेल्प से अगर बनाया जाए तो ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस पूरे को सॉल्यूशन करने के बाद 21/4 निकल के आएगा। ये दे रखा है और अब आपको करना क्या है कि जो इस पॉलिनोमियल में मिसिंग टर्म है कांस्टेंट k, उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करके लानी है या फाइंड करके दिखानी है। राइट, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा क्या है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि अल्फा और बीटा इसके जीरो है और पॉलिनोमियल क्या है आपकी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो देखिए हम पॉलिनोमियल लेते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा, पॉलिनोमियल लेते हैं क्या कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये आपकी क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल्स टू 0, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो बच्चों बताओ मुझे इस पॉलिनोमियल और इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में a कितना आएगा 2, b बताइए b कितना आएगा 5 और c कितना होगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू k। बात क्लियर है? ओके, अल्फा और बीटा क्या थे इसके, इस इक्वेशन के जीरोस थे और जीरोस के रिलेशनशिप हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो पहला रिलेशनशिप क्या बनेगा बताइए, फर्स्ट बनेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता था, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू -5 अपॉन ए कितना है हमारा 2। तो पहली वैल्यू हमारी कितनी बनी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5/2, ये वैल्यू बन गई हमारी इसकी हेल्प से जो हमने कंपेयर करके निकाली। अब अगर मैं दूसरी की बात करूं, क्या होता है प्रोडक्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो क्या हुआ, अल्फा बीटा कितना, सी की वैल्यू कितनी है आपकी के और ए की वैल्यू कितनी है 2, दूसरा हमारा ये बना। अब बात फिर वही है क्या कि हमने सम ऑफ द जीरोस निकाल लिए, -5/2 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया k/2 आ रहा है। अब बात ये है कि हमें एक रिलेशन दे रखा है, देखिए बच्चों ध्यान से देखना, इस रिलेशन दे रखा है और इस रिलेशन को हम पहले यहां लिख लेते हैं अलग से, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। राइट, तो ध्यान दो, अब हमें इस रिलेशन की हेल्प से और जो हमने सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाले हैं इसकी हेल्प से हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है, किसकी, इस k की। अगर इस k की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस लेफ्ट टर्म को इस राइट टर्म के साथ सॉल्व करना है और यहीं से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टू सम्स एंड प्रोडक्ट्स। राइट, अब कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो अल्फा बीटा तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, दिया है ना अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यू k/2 पुट कर सकते हैं ना। लेकिन बात रही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, किसकी बात रही, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसकी तो कोई परेशानी नहीं है हमें, क्योंकि अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू हम ये रख सकते हैं k/2।
राइट लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज लिखवाई थी। हमने कहा था ये आइडेंटिटीज लर्न कर लेना बहुत जरूरी है। तो उसमें एक आइडेंटिटी बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी थी, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस में करनी है आपको। ओके तो मैंने इसकी दो आइडेंटिटीज लिखवाएंगी, ध्यान देना मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज और क्यों कर रहा हूं। देखिए अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैंने दो आइडेंटिटी लिखवाई थी। पहले लिखवाई थी क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, कितना करा था मैंने इसको, प्लस कितनी, ए बी या 2ab बताइए कितना आएगा, दैट इज प्लस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो माइनस 2ab से प्लस के 2ab क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक तो आइडेंटिटी ये थी इसी की, राइट और इसी की एक और आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि इसमें 2ab प्लस का आएगा ओपन करने पर a प्लस बी के होल स्क्वायर को, और ये माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा, फिर भी वही हमारा बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बात ये है कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए लगाएं, ये तो परेशानी है। तो देखिए अब बात समझते हैं, हमारे पास यहाँ पे सम होता है जीरोस का या डिफरेंस होता है, राइट सम होता है, डिफरेंस नहीं होता। तो ध्यान रखना अगर मैं इस डिफरेंस को लेता हूं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए इस आइडेंटिटी को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर नहीं लगाएंगे। होती तो है आइडेंटिटी लेकिन लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ डिफरेंस कहां से लाएंगे फिर इसका जीरोस का, राइट हम लाएंगे सम। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, और देखिए ए बी की जगह सिर्फ अल्फा स्क्वायर बी, अल्फा और बीटा लिख दीजिए, टर्म देखिए क्या बनेगी, ये टर्म बनेगी आपकी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये रहा आपका प्लस का अल्फा बीटा, दैट वन इज इक्वल्स टू 21/4। ओपन कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये टर्म सॉल्व करने पर माइनस 2 अल्फा बीटा है, ये 1 अल्फा बीटा है, तो कितना बचेगा, माइनस का सिंपल अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। सिंपल सॉल्व हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 5/2 रख दीजिए, माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, k/2 रख दीजिए, k/2 एंड दैट वन इज इक्वल्स टू 21/4। सॉल्व कीजिए, स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर का करते हैं पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज 25/4 माइनस k/2 दैट इज 21/4। सिंपल सॉल्व कर सकते हैं इसको, k/2 उधर ले जाइए, 21/4 इधर ले आइए, 25/4 माइनस 21/4 इक्वल्स टू k/2। जैसे ही आप इसको माइनस करते हैं 4 को, एलसीएम 4 आएगा, 20 में से 25 में से 21 गए, ये भी कितना बचेगा, 4 बचेगा, एंड दैट वन इक्वल्स टू k/2। 4 से 4 वन टाइम, 1 इक्वल्स टू k/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरह से जो रिलेशन हमें दे रखा था, हम उसमें से क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से इस पॉलिनोमियल की जो k मिसिंग थी वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आपको उन सभी में क्या करना है, जो चीज गिवन है उसकी हेल्प से, और जो हमने आपको तरीका बताया अल्फा प्लस बीटा वाला माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इनकी हेल्प से उसको सॉल्व करके जो भी टर्म मिसिंग दे रखी हो आपको वो फाइंड आउट करनी है। याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपको उस मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। राइट बच्चों, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस की सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, मैं उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।